मुझे सुनाना, गाना सुनाना, गाना सुनाना। मेरी सॉफ्ट जिनार सारा सारा दिन काम करे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आपका स्वागत है मेरे चैनल रजनी ब्लॉग एंड स्टिचिंग में, जिसके ऊपर आएंगे मेरी डेली रूटीन। जो कि डेली रूटीन आजकल कुछ चल ही नहीं रहा, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है और ना ही कोई काम हो रहा है, ना ही कोई मतलब किसी तरह से किसी से कोई बातचीत हो रही है, ना ही कोई घर से बाहर निकल रहा है, कुछ भी नहीं। ठीक है, गाँव की लाइफ कैसी है, जब तक हम किसी से बाहर निकल के बातचीत ना कर ले, कुछ ऐसा कहते हैं ना, वो बाहर की थोड़ी बहुत मिर्च मसाला स्टोरी पता ना चले, तब तक मज़ा ही नहीं आता। लेकिन ठंड के कारण हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये मेरा छोटू सा बेबी, और ये इसको वीडियो में आने का बहुत रहता है। आजा तू भी, पंगे कर रही है देख, उल्टी लड़की गंदी लड़की है। बोले मुझे नहीं आना वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, एक तो मैंने पता क्या कर लिया, अब आ गई, गंदी लग रही है तू बहुत ज्यादा। ओहो, लग गई ना चोट, दिखा। चलो बात करने दो मुझे फिर। कहाँ इधर चल, अब ठीक है। चल सीधे हो जाओ, मुझे बात करने दो। देख, तंग मत कर गौरू उसको, सीधे हो जा सीधे। तो अभी का जो सीन है अभी ये है कि हम लोग बैठे हैं ब्लोर के पास। और रुक जा बेटा, एक मिनट दिखाने दे सर। जहाँ लगा हुआ है हमारा ब्लोर, और ब्लोर के पास बैठी है, सामने लगा हुआ टीवी, हम लोग देख रहे हैं टीवी। और ठंड इतनी ज़्यादा, रजाई में बैठे हुए हैं, रजाई में बैठे हुए हैं। खाना पीना खा लिया, दोपहर का हमारा लंच वगैरह हो गया है, बर्तन साफ़ कर लिए है मैंने। और आज मैं नहाई थी कम से कम 1 बजे, क्योंकि नहाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। नहाने के तुरंत बाद मैंने बर्तन साफ़ करे, और टंकी का ठंडा ठंडा पानी से मेरे हाथ एकदम से बर्फ़ बन गए थे। और अचानक अगर उस टाइम लाइट नहीं ना आती तो मेरे हाथ तो मतलब कि इतने ज़्यादा ठंडे हो गए थे, रजाई में भी गर्म नहीं हो रहे थे। तो हम लोग जो हाउस वाइफ है, इनको तो कहते हैं अगर खाना है तो फिर काम तो करना ही पड़ेगा, और बर्तन भी साफ़ करने पड़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो रखे थे, तो मैंने सारे साफ़ करके जैसे मैं बैठी हूँ अब। और अभी हो गया है शाम का खाना बनाने का टाइम। अभी मैं सोच रही थी दिन को चावल बने थे, नमकीन चावल, और शाम को मैं बना लूँगी रोटियां वगैरह बना लूँगी। चावल भी थोड़े बहुत रखे हैं, उससे हमारा हो जाएगा, चल जाएगा। और आज मैं बनाऊँगी मशरूम की सब्ज़ी, साथ में मटर, और बीच में गाजर डाल लूँगी, मतलब मिक्स वेज मैं बना दूँगी आज। और इसको नहीं पसंद है ये सब कुछ, ये जो ऊपर चढ़ रही है ना, इसको पसंद ही नहीं है। मेरी बेटी को मटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन रात को बनेगा क्या, रोटी बनेगी और साथ में बनेगी मिक्स वेज, जिसमें होगा मशरूम, मटर, गाजर और आलू भी थोड़ा बहुत मिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं उस दिन की, जिस दिन मैंने आपको अपना जो वीडियो शेयर करा था, जब हम गए थे अपनी देवरानी को देखने गए थे लोहड़ी का त्यौहार लेके। तो आप सबको पता है कि अब लोहड़ी आ रही है, तो आप सबको एडवांस में लोहड़ी की बहुत बहुत बधाइयाँ। लोहड़ी की कहते हैं ना, बैसाख महीने में आती है। जे बैसाख नहीं, कौन सा है मुझे नहीं पता, देसी महीने का मुझे, मैं भूल गई अब कौन सा है। हाँ, बैसाख महीने में तो बैसाखी आती है यार, मुझे नहीं पता। लेकिन लोहड़ी जो है अब जनवरी में 13 तारीख को है मेरे ख्याल से। ठीक है, पक्का नहीं पता। लेकिन क्या हो रहा है बेटा मंचू, क्या हो रहा है? नोजू में मार पड़ेगी मेरे से फिर। तो वहाँ जब हम गए थे तो मैंने आपको बताया था ना कि ऐसे ऐसे सारा कुछ हुआ। लेकिन बीच में बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर ही नहीं करी। ठीक है, वो सारी बातें कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कि जैसे हम वहाँ पर गए और मेरा तो सिर एकदम से चक्कराया हुआ था। आप सबको पता है कि मुझे चक्कर आता है, मैंने बहुत बार अपनी वीडियो में बताया कि मुझे चक्कर आता है गाड़ी में, और मैं कहीं भी सफ़र नहीं कर पाती हूँ। और जब हम जहाँ से निकले ना, जहाँ से सुबह उठना इतना मुश्किल हो रहा था ना, उठने में मतलब बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। क्या हो गया? नीचे बैठो, चलो वीडियो के आड़ में ना कुछ भी मत करो, नीचे उतरो, चलो उतर जाओ नीचे।
तो सुबह उठना इतना मतलब कि कहते हैं ना कि जैसे इंसान को ना एकदम हार्ट अटैक आ जाता है सुबह जल्दी उठना। तो मैं तो नहीं उठ पाती, सच में अभी बता रही हूँ। लेकिन उस टाइम मैंने जहाँ मैंने बोला ना जहाँ जाना रहता है वहाँ जाना ही होता है। और वहाँ हम जल्दी जल्दी से तैयार होके सब कुछ, मैंने उस दिन सर भी वॉश किया था और सब कुछ सुबह सुबह जब जल्दी करना, मतलब एकदम से आप लोग सोच के देखिए, सुबह सुबह तैयार होना, बच्चों को भी तैयार करना, फिर उनको हैंडल करना और गाड़ी में चक्कर आना और फिर बच्चों के साथ सफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन गिराव मत देना कुछ भी। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँची ना, फिर मैं एकदम से ठीक हो गई। मैंने वहाँ पर, मैंने आप सबको बताया ना कि बहुत सारा वहाँ खाना उन्होंने बनाया था, अच्छी सी खातिरदारी करी हुई थी। लगे सच में वीडियो बनाओ ना। वीडियो बना रही है। तो कुछ नहीं होगा, जैसे हम वैसे दिखाएंगे ना, ओरिजिनल दिखाएंगे, डुप्लीकेट कुछ नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अरे आपको मेरी वीडियो काका देखो, ये देखो तेरे बाल कैसे लगे हैं, गंदे लगे, गंदे लग रहे हैं। कैप लगा दे अपनी, लगा कैप लगा जल्दी से, ऐसे मत किया कर। तो मैं बात कर रही थी आपसे, बीच में हस्बैंड आ गए दुकान से। तो चलिए मैं अपनी बात कंटिन्यू करती हूँ कि वहाँ पर अच्छा सारा कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा बनाया हुआ था। मटर पनीर, राजमा चावल और गोभी की सब्ज़ी, पूरियाँ वगैरह, सलाद, उन्होंने सब कुछ अच्छे से करा था। लेकिन मेरे से कुछ खाया ही नहीं गया, सच्ची बात बता रही हूँ मैं, मेरे से कुछ भी नहीं खाया गया। मतलब मैंने क्या खाया था, थोड़े से राजमा और चावल, वो भी ये मुझे बार बार डांट रहे थे कि मत खाओ ज़्यादा, क्योंकि गाड़ी में उल्टी हो जाएगी, गाड़ी में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो सिर्फ मुझे मेरे तक था। और मैं घर से जहाँ पर कैसे, मतलब वहाँ से जहाँ पर घर पे कैसी आई हूँ वो मुझे ही पता है, ठीक है। तो जब भी मतलब घर पे, जब भी मैं कहीं सफ़र पर जाती हूँ ना, मैं घर से कुछ भी खा के नहीं जाती, कुछ भी खा के नहीं जाती। और मैं वहाँ से कुछ भी खा के नहीं आती। अगर मुझे उसी दिन मतलब कि वापस आना है तो मैं कुछ भी खा के नहीं आती वहाँ से। और जहाँ पर हम गए थे कल परसों, जहाँ पर भी गए थे हम, जिस दिन भी गए थे, अगर मैं उस दिन वहाँ पर नहीं खाती तो उनको अच्छा नहीं लगता है ना। तो फिर थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा खाया, जिसको चल जाता है, जो सफ़र में कंफर्टेबल रहता है वो तो खा लेता है। लेकिन मैं नहीं खा पाती, तो मैंने थोड़े से राजमा चावल खाए थे बस, वो भी। उसके बाद मैंने फिर टैबलेट ली थी, वो उल्टी रोकने वाली जो होती है ना टैबलेट, वो मैंने जाते हुए ले ली थी, इन्होंने मुझे दिलवाई थी डॉक्टर से। और फिर मैंने वो पूरे सफ़र में जाते हुए भी खाई है और आते हुए भी खाई है, और मैंने बच्चों को भी एक एक दे दी थी। अब सोच लीजिए आप लोग कि कितना मुश्किल होता है। एक कहते हैं कि अगर मैं उल्टी कर रही हूँ तो कम से कम मेरे बच्चे सही होने चाहिए, और अगर बच्चे कर रहे हैं तो कम से कम माँ सही होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, मेरे बच्चों को भी उल्टी होती है, मेरे को भी होती हैं। और सारे सफ़र में ना मेरे हस्बैंड ने ही मेरे बच्चों को संभाला, ठीक है। बातें तो खूब सुना रहे थे, ऐसा नहीं था कि बातें नहीं कर रहे थे, ताने तो खूब दे रहे थे। लेकिन मेरा हालत नहीं थी उस टाइम कि मैं कुछ भी कर पाती। और मुझे तो जहाँ तक बोल दिया उन्होंने कि अगर नहीं जाया जाता तो क्यों चली जाती है तू, तो अगर नहीं जाती तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना। मैंने मना भी किया था, लेकिन फिर भी मना करा था, मैंने जाने से पहले मना करा था कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं जा पाऊँगी। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, अब जहाँ जाना रहता है वहीं जाना होता है, और जहाँ मैं नहीं जाना वहीं मैंने ही जाना है, और कोई नहीं जा सकता, ठीक है, मेरी जगह। तो ये सारी बातें रहती हैं। और मैंने सफ़र का आप लोगों को बता दिया कि मेरा सफ़र कैसा रहा। लेकिन वहाँ पर जाके ना अच्छा लगा। अगर मैं बोलूँ ना, अगर वहाँ पर जाना मुझे मतलब कैसा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर मेरे को उल्टियाँ नहीं होती ना, मेरा सर नहीं चकराता वहाँ पर, तो मैं बहुत इंजॉय करती, हर एक चीज़ आपको दिखाती, वहाँ की हर एक चीज़ को कैप्चर करती। इतना प्यारा व्यूज पहाड़ों का, हरियाली ही हरियाली, और धूप निकली हुई, जहाँ पर तो कोहरा ही कोहरा पड़ा हुआ ना, इतनी ठंड है वहाँ पर, इतनी धूप निकली हुई, इतना अच्छा, इतना प्यारा वेदर था। और जैसे हमारे जहाँ क्या हो रहा है, चलो नीचे को।
जैसे हमारे जहाँ धूप निकली रहती है ना, वहाँ पर मतलब धूप निकली रहती है, हर टाइम धूप निकलती है, क्योंकि पहाड़ों में इतनी ठंड नहीं होती है। बोलते तो है, हमारे जहाँ के लोग बोलते हैं वहाँ पहाड़ों में ठंड होती है, लेकिन यहाँ के मुकाबले मतलब वहाँ के मुकाबले जहाँ ज़्यादा ठंड होती है। तो मतलब जो कहते हैं ना वो समतल इलाका होता है ना, वो वहाँ पर ज़्यादा ठंड रहती है। काका गोरू आवाज़ थोड़ी कम कर, किसके ऊपर? कम कर दे, थोड़ी 10 पे कर दे, 9 पे कर दे, जल्दी से कर। 9 पे। हाँ कर दे जल्दी से। तो मतलब कि जहाँ मैंने आपको बोला ना, वहाँ बहुत अच्छा मौसम, बहुत मैं बहुत एंजॉय करती। मैं मतलब जैसे एक ब्लॉगर होता है ना, उसको क्या चाहिए ट्रैवल करने के लिए और फिर अच्छे अच्छे व्यू दिखाने के लिए, एक सिनेमैटिक सीन वगैरह बनाते, कितना प्यारा लगता है ना, कितना अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, कहते हैं ना वो। मैंने जब अपनी ब्लॉगिंग शुरू करी थी ना, वो पहले वाले चैनल पे, कम कर दे करूँ और कम कर दे। जब मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी थी ना, तो उस टाइम मैंने बोला था कि मैं ट्रैवल ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मतलब ट्रैवल ब्लॉग इस तरह से होते हैं कि जैसे रोज़ ट्रैवल करना पड़ेगा, है ना। तो उस टाइम मैं भूल गई थी कि मेरी जो हालत होती है सफ़र में, भूल गई थी सच में। तो अब मैं बोली हूँ कि ट्रैवल ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल है, और जहाँ पर मैं घर के ही ब्लॉग बनाऊंगी। अगर मैं कहीं पर मतलब जाऊंगी, कहीं पे गई कहीं, अब जाना तो पड़ता ही ना, कहीं भी जब जाना होता है जाना तो पड़ता है। तो वहाँ मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगी, अपने ब्लॉग बनाऊंगी, दिखाऊंगी। मैं जहाँ घूमूंगी आपको भी घुमाऊंगी वहाँ पर। और अब शादी के ब्लॉग तो शुरू होने वाले हैं थोड़े दिनों तक। अभी मैं बीच में जाऊंगी लहंगा लेने, पार्लर, अपने लिए लहंगा सेलेक्ट करना है और अपनी देवरानी के लिए लहंगा सेलेक्ट करना है, बहुत सारी चीज़ें, ज्वेलरी वगैरह। मैं वहाँ पर भी हो सका तो मैं ब्लॉग बनाऊंगी, ठीक है, और आपको भी दिखाऊंगी कौन सा लहंगा मैंने अपने लिए सिलेक्ट करा है कौन। और एक आपको ना एक क्या बोलते हैं ना, एक गेस करने के लिए बोलूँगी कि कौन सा मेरा कौन सा देवरानी का, ठीक है। तो आप लोग मेरे इस चैनल पर को भी सब्सक्राइब करिए। जो लोग मुझे देखते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए प्लीज़, और ये वाले चैनल को भी प्यार दीजिए। और मेरी ब्लॉगिंग जिसको पसंद आती है प्लीज़ लाइक भी करा करिए मेरे वीडियो को, और शेयर भी करा करिए, ठीक है। तो आपको अगर मेरा ब्लॉग देखना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को शेयर भी करा करिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बोल दो सब लोग, बाय बाय। नीचे अगर मेरी मम्मा की वीडियो पसंद आई तो अगर मेरी मम्मा की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, ठीक है। बाय बाय। बाय बाय।